एक महापुरुष थे, वो रोज एक ही चौपाई पढ़ते थे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अघमाई। रोज यही चौपाई पढ़ते थे बाबू। उनके एक मित्र ने कहा, अरे भाई आगे भी बढ़िए, और बहुत सारी चौपाइयाँ हैं। बोले कैसे बढ़ जाऊं, इसी चौपाई को ठीक से जीवन में नहीं उतार पाया हूं, आगे कैसे बढ़ जाऊंगा। पहले यही उतर जाए तब ना आगे का नंबर आवे। तुम बहुत पढ़ लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़कर कितना रह लेते हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। सुंदरकांड का नामकरण पूज्यपाद गोस्वामी जी ने किया, इसके पीछे कई मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि इस कांड की कथा सुंदर नाम के पर्वत पर प्रारंभ होती है और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होती है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, भूधर सुंदर, जोर से कहिए। उस पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत, जहां से श्री हनुमान जी महाराज लंका के लिए यात्रा प्रारंभ किए हैं, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड गोस्वामी जी ने रखा। एक कारण ये भी महात्मा कहते हैं कि इसी कांड में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज को श्री किशोरी मैया का दर्शन प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये कांड सुंदर कांड है। एक कारण महात्मा और कहते हैं कि जब हनुमान जी महाराज लंका गए तो किशोरी मैया ने हनुमान जी को बेटा कहा, और जब हनुमान जी वापस आए तो आने पर रघुनाथ जी ने हनुमान जी को बेटा शब्द से संबोधित किया, इसलिए कांड सुंदर कांड है। एक महात्मा कहते महाराज इसी कांड में विभीषण जी को भगवान की शरणागति प्राप्त हुई, इसलिए ये कांड सुंदर कांड। कहने का अर्थ है सुंदर कांड सब प्रकार से सुंदर है। आप में से कितने लोगों को सुंदर कांड याद है? हम पूछेंगे नहीं कुछ। उधर एक माई हाथ उठा रही है, चलिए अच्छी बात। कितने लोग प्रत्येक दिन पढ़ते हैं? डेली पढ़ते सुंदरकांड? हाँ, हम सुंदरकांड पूछ रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक दिन कितने लोग करते हैं? अच्छा सप्ताह, अच्छा इधर भी है, सप्ताह में कितने लोग करते हैं? प्रत्येक सप्ताह, बहुत सुंदर। महीने में कितने लोग पढ़ते हैं? एक महीने में एक बार कम से कम। सुंदरकांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी 3 श्लोक लिखते हैं। आइए पहले श्लोक को याद स्मरण करते हैं। जिनको याद होगा वो साथ में गाएंगे, जिनको याद नहीं है वो केवल श्रवण करेंगे। पहला श्लोक बाबा कहते हैं, शान अनघम पाप समाप्त करने वाले हैं, और जो राम जी के शरण में चला जाए उसको निर्वाण और शांति प्रदान करने वाले हैं। निर्वाण शांति प्रदम। कौन राम जी? ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत जिनको ब्रह्मा जी, शंकर जी, फणींद्र यानी शेष नारायण जिनकी सेवा में रहते, मनीषी जिनका वंदन करते हैं, वेद जिनका गुणगान करते हैं, वो राम जी रामाख्यम जगदीश्वरम, वो राम जी अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सुर गुरुम माया मनुष्यम हरि, माया का रूप धारण करके मनुष्य बन करके लीला कर रहे हैं। उन राम जी को मैं बंदे हम वंदन करता हूँ। हे राघव जी आप मेरे पर करुणा करिए, करुणा करम। कौन? रघुवरम, रघुकुल के श्रेष्ठ जो राजाओं में सिरमौर है, भूपाल चूड़ामणि, वो राम जी मेरे पर कृपा करिए। दूसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपने हृदय के भाव को प्रकट करते हैं।
कहते राम जी, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। गोस्वामी जी कहते हैं नान्या स्पृहा। स्पृहा मतलब जानते क्या होता है? स्पृहा मतलब होता है इच्छा, चाह, कामना। गोस्वामी जी कहते हैं नान्या स्पृहा हृदये, हे रघुनाथ जी मेरे हृदय में, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, मेरे हृदय में हे रघुनाथ जी दूसरी कोई इच्छा नहीं है। राम जी बोले कैसे मान ले हम? गोस्वामी जी बोले सत्यम वदामि च, मैं सत्य बोल रहा हूं राम जी। राम जी बोले कैसे माने आप सत्य बोल रहे हैं? गोस्वामी जी बोले सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल ब्रह्मांड के अंतरात्मा में वास करते हैं राम जी। आपको पता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मुझे दूसरी कोई इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है। राम जी बोले क्या इच्छा है? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा, प्रभु मुझे निर्भरा भक्ति प्राप्त करनी है आपकी, और कामादि दोष रहितम कुरु मानसम, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर जितने विकार हैं, इन विकारों से मेरे मन को निर्मल करिए, रहित करिए और अपनी निर्भरा भक्ति प्रदान कर दीजिए राम जी। इसके अलावा मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं है। ये दूसरा श्लोक। और तृतीय श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज के 8 रूप की चर्चा करते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानम वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। ये श्री हनुमान जी महाराज का अष्ट स्वरूप जिसका वंदन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। कहां से? कल की कथा याद है आप लोग को?